ये 100% क्लियर है कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने जो बोला है गलत नहीं बोला है, अनुमान लगाना कोई गलत चीज़ नहीं है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जो हैं बागेश्वर धाम के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं प्रचार प्रसार, वो किसी पब्लिक को बुलाते हैं क्या? आप अगर भटक गए हो अपने रास्ते से, आपको पता है कि हाँ मैं ठीक ट्रैक पे आना चाह रहा हूँ, मेरे घर में अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है या जो भी मेरा संतुलन खराब था, अब आप अपने घर वापस आना चाह रहे, प्रॉब्लम कहाँ पर है लोगों को? इनके बाप दादा जितने भी है डीएनए निकाला जाए सब यहीं के निकलेंगे। इवन क्रिश्चियन जो है ना वो भी क्रिश्चियन कन्वर्ट हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे आपके चंद्रशेखर हो और चाहे भी कोई XYZ हो, वो मैटर नहीं करता है। आप ठोस सबूत पे अगर किसी को ताल ठोक के कहेंगे ना तो समझ में आएगा, क्योंकि आपको चीज साबित भी करनी पड़ेगी। योगी को वोट दोगे, मोदी को वोट दोगे, योगी बनेगा हिंदू राष्ट्र बनेगा, बनाएंगे। बागेश्वर बाबा जिंदाबाद। श्री राम। हम हिंदुस्तान के हैं, हमारा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। चंद्रशेखर कह रहे हैं, जो वहाँ के प्रोफेसर हैं, चंद्रशेखर प्रोफेसर, वो शिक्षा मंत्री भी है, वो कहते हैं रामचरितमानस ऐसी जो है किताब है जो भेद पैदा करती है, समाज को बांटती है। तो आप बताओ इस बात को जो मुद्दे में प्रोफेसर चंद्रशेखर उन्होंने उस चीज़ की डिग्री ली है, जब यहाँ प्रोफेसर लगा रहे हैं साथ में। चंद्रशेखर कौन थे हमारे, जो जेन्युइन चंद्रशेखर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये प्रोफेसर हैं, ये कह रहे हैं इनके दादा परदादा मर गए, रामचरितमानस पढ़ी, रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ी, गीता पढ़ी, सब कुछ पढ़ी है। आज ये कह रहे हैं कि चौपाई हटाइए। क्यों हटाइए? हैं भाई, आप सत्ता में हैं, आपके पास क्या है? आप नीतीश कुमार की सरकार में हैं। नीतीश कौन है? गठबंधन करके सरकार उठाई उनकी, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने बीजेपी को ऐसा वो करा, ठीक है। सब जानती है पब्लिक, पागल नहीं है। वहाँ यहाँ के सपा के जो नेता हैं वो भी स्वामी प्रसाद मौर्य, वो भी कह रहे हैं, उनका भी देख लो ना कैसे लाते पड़ रही हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अब देख लो, अब सपा में पहुँच गए, सपा में भी उनको कुछ नहीं होने वाला। ये सिर्फ क्या है, चुनाव प्रक्रिया आ गई, ठीक है, थोड़ा हाईलाइट होना है। सुनिए, अभी 2024 को लेकर के इसीलिए ये सब इसी ड्रामा है और कुछ नहीं है। उनका भी यही कहना है कि जो ये हनुमान चालीसा है, ये रामचरितमानस में ये सब हनुमान चालीसा सब आगे, तो ये तमाम उन्होंने किसके अगेंस्ट बात किया? जो बागेश्वर बाबा का आपका प्रकरण चल रहा होगा, बागेश्वर बाबा का जो है वो विरोध कर रहे हैं। कोई भी संत हो, कोई भी साधु हो, मैटर नहीं करता, हर कोई अपने धर्म में सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। मुझे किसी से आपत्ति नहीं है, लेकिन आप अगर किसी का विरोध कर रहे हैं तो ठोस सबूत के आधार पर करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। मेरा मानना ये है, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे आपके चंद्रशेखर हो और चाहे भी कोई XYZ हो, वो मैटर नहीं करता है। आप ठोस सबूत पे अगर किसी को ताल ठोक के कहेंगे ना तो समझ में आएगा, क्योंकि आपको चीज़ साबित भी करनी पड़ेगी। आज का यूथ बेवकूफ़ नहीं है। आप किसी को भड़का रहे हैं, किसी को कुछ भी कर रहे हैं। देखो, आप मीडिया वाले हैं, आप हाईलाइट करेंगे डेफिनेटली। अगर आप ये न्यूज़ चलाएंगे, जाहिर सी बात है हाईलाइट होगी, पब्लिक देखेगी। लेकिन सही और गलत भी तो आपको दिखाने का बनता है ना, वही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। लेकिन अभी देखिए, मीडिया भी जो है दो प्रकार की न्यूज़ दे रही हैं। जिस तरह से जो बागेश्वर बाबा है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है, जो हनुमान चालीसा उनका व्याख्यान करते हैं और उसका प्रवचन करते हैं और वो सत्संग करते हैं, लेकिन उसके पीछे सारे के सारे जो है मीडिया चल पड़ी। वो कहते हैं कि ये अंधविश्वास फैला रहे हैं। क्या कहना है आपका? देखो, अगर हमारे धर्म को लेकर के कोई प्रचार प्रसार कर रहा है, गलत टिप्पणी कर रहे हो, तब आप हमें बताइए। नागपुर पुलिस को जो है ना डिपार्टमेंट ने उनको क्लीन चिट क्यों दी है अगर गलत कर? और जबकि सबसे पहले वहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट है, उन्होंने सबसे पहले जब अपनी जो क्लिप पब्लिश करी थी तो उन्होंने यही सबसे पहला वर्ड बोला है। आप अगर देखेंगे दोबारा जाकर के न्यूज़ पे, कहीं भी यूट्यूब वगैरह मिल जाएगा, उन्होंने कहा कि पुलिस किसी के दबाव में नहीं है। सोचने वाली बात है, पुलिस किसी के दबाव में नहीं है। तो साफ जाहिर होता है कि भैया जेन्युइन बंदा है, जेन्युइन काम कर रहा है, तभी तो क्लीन चिट मिली है। और बंदा खुद कह रहा है पुलिस डिपार्टमेंट से कि भाई साहब क्लीन चिट है, इसमें किसी का कोई दबाव नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। नोएडा का भी सिचुएशन सही है कि पुलिस के प्रशासन सही है। अभी चोरी छिना झपटी नहीं हो रहा जब से नीतीश मोदी आया तब से, नहीं तो नोएडा में मोबाइल छीनना शुरू हो जाता था इस टाइम। इस तरह से जो है ना, देखो बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया। मुद्दे को भटकाने वाली बातें ये लोग कर रहे हैं, सारी मीडिया एक तरफ चली गई है। इनको कुछ नहीं, इनको सिर्फ हाईलाइट होना होता है। जो श्रद्धा संस्थान चला रहे हैं ना, जो उनका मैन क्या होता है, वो होती है उनकी फंडिंग के तौर पे, ठीक है। फंडिंग मिल रही है, उन्होंने क्या करना है, उनको नया टॉपिक निकालना है, हाईलाइट कौन हो रहा है मार्केट में, बस उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाने हैं। ऑब्जेक्शन अगर गलत साबित होते हैं तो ठीक है जी, सॉरी, मेरे कोई बात नहीं, मेरे पास डाउट था, मैंने क्लियर कर लिया, हाथ झाड़ के पल्ला झाड़ के जयराम जी की, ठीक है, क्योंकि उनको क्या फंडिंग मिल रही है। संस्था किस बेस पे चल रही है? आज के डेट में मजाक बना रखा है संस्थाओं का, आपको पता है चीज़, मजाक बना रखा है। जो जेन्युइन जिस काम के लिए होती है ना संस्था, अगर रामचरितमानस पढ़ते हैं, अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या गीता पढ़ते हैं, क्या आपके अंधश्रद्धा है इसमें? अंधश्रद्धा नहीं भैया, ये देखो, ये हमारे सनातन को लेकर के है। जैसे आप इस्लाम उसमें चले जाओ तो कुरान है, ठीक है, क्रिश्चियन में चले जाओ तो बाइबल है, ठीक है।
यहूदी में शायद कुछ ऐसा होता होगा। हमारे क्या है, सनातन में क्या है, गीता है, महाभारत है, रामायण है, ठीक है। रामायण और हनुमान चालीसा डेफिनेटली पढ़ता हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है, ठीक है। और मुझे पढ़ने में गर्व होता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता भैया कि हम ये जो अपनी पुरानी जो भी है, जितनी भी धरोहर है, हम क्यों अपनी खत्म करें। सबको कहे, एक छोटा सा बच्चा होता है मुसलमान का, देखो कोई भी बुरा मत मानना भाई साहब, किसी के बारे में नहीं है, ठीक है। छोटा सा बच्चा होता है, उसको भी कुरान पढ़ना सिखाया जाता है। हम अपने घर में क्यों ना पढ़े, हम अपने मंदिरों में क्यों ना पढ़े। सुबह 4 बजे जब अजान चालू होती है, हमें ऑब्जेक्शन होता है, क्यों होता है, क्योंकि हमारे हनुमान चालीसा पढ़ रहे होते हैं, दिक्कत क्यों होती है लोगों को। आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जो हैं बागेश्वर धाम के, आज वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। किस तरह से कर रहे हैं प्रचार प्रसार, वो किसी पब्लिक को बुलाते हैं क्या, बुलाते हैं, इनविटेशन देते हैं। कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले उन्होंने जो है आदिवासी क्षेत्रों में जो है सत्संग किया था, और वहाँ पे जो लोग जो है अपना हिंदू धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म में चले गए थे, वो लोग वापस ही होने लगे। तो कम से कम 300-350 से ऊपर जो लोग जो है फिर जो है घर वापस ही हुआ। तो उसी के बाद जो है पूरा का पूरा ये प्रकरण चल रहा। तो आपको क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने क्या बताया, जो संस्था जैसे आपने बताया था ना भी, जो संस्था चल रही थी श्याम मानक जी जो भी हैं, ठीक है, सेम वैसा ही है। ये क्रिश्चियन हो गए, ठीक है, मोमडन कैटेगरी में जो आते हैं लोग, वो क्या करते हैं, कन्वर्जन का काम करते हैं। अगर कोई इंसान वापसी करना चाह रहा है तो हमें दिक्कत क्या है। आप अगर भटक गए हो अपने रास्ते से, आपको पता है कि हाँ मैं ठीक ट्रैक पे आना चाह रहा हूँ, मेरे घर में अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, या जो भी मेरा संतुलन खराब था, ठीक है, या फाइनेंशियली मैं वीक था, जो भी था, आप चले गए थे, कहीं भटक गए थे, अब आप अपने घर वापस आना चाह रहे, प्रॉब्लम कहाँ पर है लोगों को। उनको धमकी मिलने लगी है, तो उनको धमकी मिलेगी, इसीलिए धमकी मिल रही है क्योंकि उनका जो है ना, जो भी एजेंडा था वो कंट्रोल हो रहा है, अब किसी और के थ्रू कंट्रोल हो रहा है ना, फैल नहीं रहा वो। तो भैया जाहिर सी बात है धमकी मिलेगी, और धमकी देने वाला कोई और नहीं है, इनके पीछे बहुत बड़ी वो होती है भैया। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, हाँ साजिशें होती है, बिल्कुल होती हैं, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, ज़्यादा बड़ी बात नहीं आती है, लेकिन हाँ जो बात आती है मुंह पे आती है और क्लियर आती है। अपने जो वो अपने मुद्दे पे जो है कायम है। वो कहते हैं कि मैं सनातन का जो है अलग जगा रहा हूँ, अब मैं करूँगा। और यहाँ तक उन्होंने बोल दिया है कि उन्होंने ये बात बोली कि आप मुझे मेरा साथ दोगे तो मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, एक बात बोली। लेकिन उधर से जो धर्म भारत जो है हिंदू राष्ट्र बन नहीं सकता। ये आपके जो भी मौलवी जी हैं, मुझे नहीं पता कौन से मौलवी जी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन वो रोक नहीं लेंगे, ना कथा होने से रोक लेंगे, और भगवान ने चाहा, ठीक है। और आज की जो जनता ये पागल नहीं है, जितने भी मोमडन है, मोमडन में भी समझदार लोग हैं जो समझते हैं ये सब हैं यहीं की पैदाइश, इनके बाप दादा जितने भी है DNA निकाला जाए सब यहीं के निकलेंगे। इवन क्रिश्चियन जो है ना, वो भी क्रिश्चियन कन्वर्ट हुए हैं वो भी हिंदू ही, आप भी मानते हैं ये चीज़, सब पूरा विश्व मानता है ये चीज़, ठीक है। धरोहर थी, राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित होने में कोई और बड़ी बात नहीं है, बस क्या है समर्थन चाहिए। और जिस अभी तो एक चिंगारी कह लो, चिंगारी है, ठीक है, जिस दिन ये भड़क के पूरी ज्वाला बनी ना, 100% आप लिख के ले लो, मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है, अमीश नाम है मेरा, आप लिख के ले लो, ये 100% क्लियर है कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने जो बोला है गलत नहीं बोला है, अनुमान लगाना कोई गलत चीज़ नहीं है, आंकलन करना कोई गलत चीज़ नहीं है, उसके आधार पर उन्होंने बोल दिया, गलत नहीं बोल दिया। बने रहिए अभी। क्या लगता है आपको, क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र भी है तो अगर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो और कहाँ बनेगा? क्यों लोगों को जो है मिर्च लग रही है और पूरे जो धर्मगुरु हैं वो उनके विरोध में हो गए हैं? हम हिंदुस्तान के हैं, हमारा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ये हम सनातन धर्म के बिलोंग करते हैं। हिंदू और सनातनी एक ही हैं, और ये हमारे ग्रंथ हैं। जो आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो जिक्र कर रहे हो वो अपनी जगह सही है, सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो सब अपने अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हमें किसी के धर्म से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हम अपने धर्म को अपनाना चाहते हैं, मानना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं। तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है, दूसरों को क्या प्रॉब्लम है, जब हमें तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी और हिंदू भी, हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम एक परिवार में 4 भाई रहते हैं, तो हम सब बिरादरी मिलकर 4 भाइयों की तरह रहते हैं। धर्मगुरुओं को क्यों मिर्ची लग रही है? वो कहते हैं कि यही तो सोचने वाली बात है। अगर कोई इंसान भटक रहा है और आप सही ट्रैक पे लेके जाना चाहते हो, आप पब्लिश कर रहे हो कि हाँ भैया ऐसे ऐसे यहाँ पर ये जैन, और आप उसका एविडेंस भी दे रहे हो, ठीक है, कि इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और इस तरीके से आप ये काम अच्छे से कर सकते हो, आपको समझ में आ रहा है, तो आप क्यों नहीं करोगे? अगर आपको 10 रुपये किलो चीनी एक जगह मिल रही है और एक जगह 70 रुपये किलो मिल रही है, आप कहाँ लेने जाओगे? और चीनी वही है, सेम क्वालिटी, सब कुछ सही है, कहाँ जाओगे आप? 10 रुपये किलो में जाओगे ना। आपका क्या कहना है? ये शास्त्री जी जो है बागेश्वर बाबा के बारे में क्या कहना है आपका? बागेश्वर बाबा बिल्कुल जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। हाँ, वो कहते हैं कि आप हमारा साथ दो
मैं आपको जो है हिंदू राष्ट्र दूंगा, लेकिन उधर से धर्मगुरु सब इकट्ठे हो गए हैं, कहने ये देश जो है हिंदू राष्ट्र नहीं बन। वो आगे बढ़ रहे हैं तो गुरुओं को जो है दिक्कत हो रही है कि हमारी कमाई बंद हो जाएगी। अगर ये ऐसा आगे बताता रहा, बंदों को बढ़िया रास्ता दिखा रहा है, तो गुरुओं की जो है जो बैठे हैं छोटे छोटे, उनकी कमाइयाँ बंद हो जाएंगी। तो कमाइयों के चक्कर में वो उनको गिराना चाहते हैं, कोर्ट में ले जाना चाहते हैं खींच के, बस और कुछ नहीं है। मौलाना बरेलवी क्यों कहते हैं इस तरह, कहने नहीं बन सकता, कहने ये हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। हिंदू राष्ट्र बनेगा। योगी को वोट दोगे, मोदी को वोट दोगे, योगी बनेगा हिंदू राष्ट्र बनेगा। बनाएंगे। बागेश्वर बाबा जिंदाबाद। श्री राम। वाला नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र घोषित होगा जरूर, पक्का। ये तब से ये मोदी आया ना, गुंडागर्दी खत्म हो गई बिल्कुल। हाँ, पक्की बात है ये। सरकार है, मोदी बाद रिटायर हो जाएंगे ना, योगी बनेंगे। कहते हैं कि आप हमारा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, लेकिन उधर जो शहाबुद्दीन बरेलवी कहते हैं कि ये नहीं हो सकता है, जो मौलाना है वहाँ। अरे क्यों नहीं हो सकता, सब होगा। और लोगों का कल्याण भी कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के। हैं? पाखंड है ये, कुछ लोग कह रहे हैं पाखंड है ये अंधविश्वास। तो हकीकत दिखाई दे रहा है ना, जो सामने है वो तो सब लोग देख रहे हैं, तो इसमें पाखंड क्या हुआ, कुछ नहीं। केस भी हो गया था, उन पर FIR हुआ, लेकिन पुलिस ने क्लीन चिट दे दिया। उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि मैं तो अलग जगा रहा हूँ, मैं हिंदू जो धर्म ग्रंथों का जो है अलग जगा रहा हूँ, हिंदुत्व की अलग जगा रहा हूँ, और मैं ये करता रहूँगा, मैं डरने वाला नहीं हूँ, ये कह रहे हैं। हाँ, वो सही करे, या हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी यदि वहाँ दर पे वो जाते हैं तो क्या वो कहते हैं कि भाई ये मुसलमान है, इनको हम नहीं देखेंगे या इन पर कृपा नहीं होगी, ऐसा तो है नहीं। कृपा तो दोनों पे, वो नहीं कह रहे कि आप मुसलमान हैं, आप यहाँ हमारे दरवाजे पे दर पे आ रहे हैं तो आपका कोई कल्याण नहीं होगा, या बाबा कुछ, मतलब मुसलमान भी बहुत जा रहे हैं लोग, उनका भी कल्याण हो रहा है। क्या नाम है आपका? बंटू राय। क्या लगता है आपको? आप धीरेन्द्र मेरे को अच्छा लगता है, वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ऐसा देश में ही होना चाहिए, कोई जाति भात में भेदभाव नहीं रहना चाहिए। कोई गरीब दुखिया हो, चाहे कोई भी पैसा वाला हो, सबको भी एक तरफ से होना चाहिए, से सही होना चाहिए, सही कल्याण होना चाहिए। वो जो कर रहे हैं ऐसे सही कर रहे हैं। और कुछ ना कुछ तो है, अंधविश्वास नहीं है, कुछ ना कुछ तो उनके भी अंदर है। अंधविश्वास होता तो ऐसे इतनी जनता, मतलब 2 करोड़ जनता होती है तो वो ऐसे ही नहीं जाती। कुछ ना कुछ तो है, सच्चाई है, भटक रहा है। उन्हें जब फायदा नहीं होता है तो धीरेन्द्र शास्त्री की जोड़े नहीं जाएंगे।